जरूरी है। आज मैं आप लोग को एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात बताता हूँ। देखो, आपको पता है, अगर आप किसी ऐसी जगह पार्टी पे गए हो, एक बहुत बड़ी पार्टी पे गए हो आप, ठीक है, किसी अच्छे जगह कोई उत्सव में गए हो, पार्टी पे गए हो, या किसी विवाह के पार्टी में गए हो, शादी विवाह के पार्टी में गए हो, बहुत बड़ी पार्टी है और सब कुछ बहुत अच्छा सजा धजा है, और अंत में आपको खाना नहीं दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा। और आपको क्या लगेगा? सब कुछ सदा जरूर हो गया, सजाया बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा किया, मगर खाना नहीं मिला। हालेलुया। दो टाइप का क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, और दो टाइप के लोग भी है, बाइबल में बताता है। हालेलुया। आप देखना, हर एक जगह में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के विषय में, दो जन के विषय में बताया, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। एक कुमारी जो समझदार, दूसरी मूर्ख। एक को उठा लिया जाएगा, दूसरी को छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही चीज आपको देखने मिलेगा बाइबल में। तो आज मैं आपको बताता हूँ एक बात। क्रिसमस हम जो मनाते हैं और आनंद से हम लोग इस संसार में है, हम लोग इस संसार में है, धरती पे है, और संसारी चीजों में भी हम वास करते हैं, तो हम अपने ही तरीका से मनाते हैं इसे। हालेलुया। अपने तरीका से मनाते हैं ना, मगर एक मैं आपको विशेष टॉपिक में आपको बात बताता हूँ, तो क्रिसमस की विषय में। क्रिसमस में हम क्या करते हैं? अगर एक संसारी तरीका से हम अगर इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारा, आप क्या देखते हो क्रिसमस के लिए? प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए बैलून लगा देते हैं, साज सजावट, और सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, लाइटें। मगर मैं आप सबको कहता हूं, एक बात याद रखना, ये सारी चीज ये हमने तैयार किया है जो यहाँ की है। हालेलुया। इससे प्रभु यीशु मसीह का जन्म का कोई मेल नहीं और कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। ये हमारा ही इच्छा है जो हम लोग ये साज सजावट करते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह के जन्म से इसका कोई मेल नहीं है, इसका कोई मेल नहीं प्रभु यीशु मसीह के जन्म से, क्योंकि उसका जन्म इस धरती में होना बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीजों से जो इस संसार में, उससे उत्तम बात है। हालेलुया। आज आपको मैं क्रिसमस के पीछे के विषय बताता हूँ। हालेलुया। क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती में जन्मा, परमेश्वर स्वयं, आपको पता है बाइबल के अनुसार, वचनों में अगर आप पढ़ते हो तो बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती में जन्मा, वो स्वयं कौन है? परमेश्वर। अपने आप को बताता हूं, देखो। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी किया और हमारे बीच में निवास किया। कौन किया? वचन। और वचन कौन है? स्वयं यीशु मसीह। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे आना बस ये एक सेलिब्रेशन नहीं है। दरअसल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता का जन्मदिन मनाते हैं, मगर ये सिर्फ इतनी छोटी बात नहीं है कि हम इसे नाच गाकर, उछल कूद कर इस दिन को मनाएं और खत्म कर दें, बल्कि इसे हमें गंभीरता से समझना है दिन को कि एक्चुअली में क्रिसमस है क्या।
अगर हम साज सजावट करें, नाच गाना करें, एक्ट करें, सब कुछ करें, इसमें प्रभु यीशु मसीह से हमने क्या पाया या उसको खुश करने के लिए हमने क्या किया? ये तो हमारा आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें प्रभु यीशु मसीह का कोई रोल नहीं, ये हमारा आनंद है। ये सब चीजों से परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। इससे परमेश्वर का पुत्र का कोई लेना देना नहीं। ये सब एक बस एक बोलता है पार्ट है हमारे लिए, सेलिब्रेट करने का एक पार्ट बन के है हमारे लिए। और ये पार्ट को ही लेकर हम चलते हैं हर साल और मेन चीजों को छोड़ देते हैं। आदमी याद भी क्या रखता है, कितना अच्छा सजाया था, कितना अच्छा सजाया था, कितना कुछ लगाया था, कितना खर्चा किया था, ये याद नहीं रखता कि वो क्यों आया था। हालेलुया, हालेलुया। उसका आने का कारण क्या था? वो महान परमेश्वर जिसके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता ग्रंथ आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि स्वर्गदूत जो पाप नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, निंदा नहीं करते, वो स्वर्गदूत अपने सरों को झुकाकर, पैरों से अपने पंखों को छुपाकर वो कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। हालेलुया। वो अगर इस धरती में आके जन्मा, वो अपने आप को इस धरती पे लाया, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया, वो परमेश्वर जो बहुत पवित्र है, जिसको स्वर्गदूत पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र करके बोलता है, वो परमेश्वर अगर पाप के बीच में अपना डेरा डाला, ये कोई छोटी बात नहीं है। सिर्फ सेलिब्रेट करने की बात नहीं है कि हम सिर्फ सेलिब्रेट करें, नाचे गाए, सजाए, पार्टियां मनाए, खर्चे करें। इसका मतलब ये नहीं है, क्रिसमस दरअसल ये नहीं है। हालेलुया। दिल में तिरंगा, आंखों में जोश और इरादों में शेर, यही है नया भारत। Ideas with global impact. चुई करके सारी गीली कचरे को मिट्टी बना देता है। हम फिल्म्स को एक नया जॉनरा दे रहे हैं, एआई सिनेमा का। मजा आ गया यार। Stories beyond business. कलाम लैब्स नियर स्पेस एरियल व्हीकल्स, ये भारत को ले जा रहा है टू द एज ऑफ स्पेस। वेरी नाइस। और नए शार्क्स। 1 crore for 0.5% equity. 4 करोड़ for 1% equity. What? 6 crore for 3% equity. करेगा सरप्राइज हर कोई आगे, क्योंकि ये सीजन है टाइम से आगे। शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 5 जनवरी से सोनी लिव और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। हालेलुया। ये बस एक पार्ट है जो हम अपने मन की खुशी के लिए करते हैं। अब क्रिसमस में हमारा काम क्या है? यीशु मसीह का धरती में आना, ये सारी चीजों से कोई संबंध नहीं रखता है, क्योंकि स्वर्ग का पवित्र परमेश्वर मनुष्य का देह धारी कर इस धरती पे आया। तो एक गंभीरता की बातें हैं कि वो परमेश्वर जो इतना सामर्थ्य है, जिसने सूरज को रोशनी दी, उसके अंदर रोशनी भरी, जिसके शब्द से ये पूरा संसार, ये दुनिया बन गया है, धरती बन गई, जिसने पानी को अपने शब्द से 2 भाग कर दिया, वो अगर हमारे बीच में आया, तो ये कोई सेलिब्रेशन की सिर्फ बात नहीं है कि हम सेलिब्रेट बस करें। ये एक बहुत गंभीर बात है। अगर वो हिस्सा आपके अंदर में नहीं आता, वो चीज आपको, वो हिस्सा आपको नहीं मिलता कि वो किस लिए जन्मा, तो मैं सच कहता हूँ, पूरा सारा जिंदगी आप पैसा खर्चे कर करके बड़े सेलिब्रेट करो और उसके जन्म के फायदा आप कभी नहीं उठा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया।
आज मनुष्य संसारी तौर से सब कुछ बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो परमेश्वर का वचन को पीछे ही जा रहा है। मुझे पता है आज सेलिब्रेट का दिन है और आप सब सेलिब्रेट करने के मूड में भी हो, मगर मैं आपको कुछ गंभीर बातों को बता रहा हूं। बाइबल कहता है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह मत्ती 22 में जैसे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए देहधारी करने का इंतजाम कर चुका, मतलब हमारा उद्धार के लिए मेमना तैयार हो गया। स्वर्ग में आने से पहले इस धरती पर जब तैयार हो चुका, उससे पहले उसने यूहन्ना को भेजा और यूहन्ना उससे पहले आया। प्रभु यीशु मसीह से बपतिस्मा दाता यूहन्ना 6 महीना बड़ा है उम्र में। हालेलुया, उम्र में 6 महीना उससे बड़ा है। वो परमेश्वर की आज्ञा से यीशु मसीह से पहले आया है। वचन कहता है जब यीशु मसीह का जन्म होने के पहले, बाइबल हमें जब यीशु मसीह के जन्म का विषय में बताती है तो कहता है पहला संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा मरियम को दिया गया। लूका के अध्याय में अगर आप देखो, लूका के 1 से 26 से पढ़ने, 1 से 26 बहन, लूका रचित सुसमाचार 1 का 26 से पढ़े, 1 का 26 से आप पढ़े। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष। अब 1 मिनट बहन यहाँ पे रुको, ठीक भाई, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आंटी, आप सब एक चीज ध्यान देना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताता हूँ। बाइबल में पुराने विधान में 39 पुस्तक अगर आप पढ़ते हो, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक 39 पुस्तक में परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा मनुष्यों से बातें की और प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बताया। उत्पत्ति से उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि वचन शरीर धारण करेगा और हमारे बीच में निवास करेगा। हालेलुया। उसने यिर्मयाह से बातें करता था अपने लोगों के लिए। वो इज़ेकियल के ग्रंथ में देखिए, आप इज़ेकियल के ग्रंथ पढ़ते हो, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के लिए बातें करता था, सबसे बातें किया उसने। अगर आप 39 पुस्तक को देखते हो, 39 पुस्तक जो है पुराने विधान में, उसको आप पढ़ते हो तो परमेश्वर सबसे बातें करता था अपने लोगों के लिए। मगर एक जरूरी चीज आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद आप जब मलाकी के पुस्तक में आते हो, उसके बाद से मलाकी से लेके मती तक में 450 वर्ष परमेश्वर किसी से बात नहीं किया। हालेलुया। बाइबल की इंक्लूडिंग अगर आप जाओगे वर्षों में ना, तो वचन कहता है वो महान परमेश्वर जो सबसे बातें करता था, जो अपने लोगों से बातें करता था, उन्हें बताता था, वो मलाकी की पुस्तक के बाद से मती की पुस्तक तक 450 वर्ष का फर्क है। उसमें वो किसी से भी बातें नहीं किया और एक लंबा मौन हो गया, चुप्पी बांध लिया अपने आप को। हालेलुया। 450 वर्ष मौन रहा। सारे घबरा गए, परमेश्वर का कोई अब कुछ बातें नहीं होती है भी कि नहीं। बहुत जन अपने अपने मन को यहाँ वहां फेर लिए और उसके बाद 450 वर्ष बीतने के बाद अचानक एक बड़ी खाने के लिए 3 ऐप, ग्रोसरी के लिए 5, म्यूजिक के लिए 10 और मैसेजिंग के लिए
बातें आई सामने, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा। हालेलुया। एक बड़ी चुप्पी के बाद एक बड़ा बातें आकर मनुष्य को दी गई। पढ़े बहन पढ़े, अब पढ़े आप। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। पता है आपको उसके ऊपर अनुग्रह क्यों हुआ था? मरियम कैसी थी? धर्मी थी, परमेश्वर की भय रखने वाली थी, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाली थी, और परमेश्वर उसका ऊपर अपना वचन का प्रकाश चमकाया। आगे पढ़े बहन। प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। वह वो वचन से बहुत घबरा गई। आगे और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी। देख तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। आगे वह महान होगा। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और यहाँ से पूरा ध्यान सुनना, वो महान होगा और क्या कहलाएगा? परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद की सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। आगे और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। आगे और उसके राज्य का अंत न होगा। हालेलुया। ये बात सुनना, और ये वो याकूब के घर पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। अब मैं आज तक के दिन तक मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। आज का ये दिन जो आपने 25 क्रिसमस मना रहा है, ये 2025 तक मैं बताऊंगा। अब देखो ये राज्य का विषय में क्या बोला है बाइबल में। हालेलुया। 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 वचन कहता है उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। एक स्वर्गदूत, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास गया, मरियम माता के पास गया और कहा, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, जिसका नाम इम्मानुएल है, और जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। उसका नाम यीशु रखना, जिसके कांधों पर सारी प्रभुता होगी, और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आगे पढ़े। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पढ़ते रहे, पढ़े। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, इसलिए वो जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वो वक्त आ गया जिसके विषय में उसने वादा किया बाइबल में कि वो परमेश्वर, आपको पता है परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन? ना कोई उसे देखा। कौन? आपको पता है परमेश्वर एक बड़ी सामर्थ, बड़ी ताकत, शक्ति है। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जैसे ये बहन सुमन, भाई कमल, नंदिनी, दामिनी और इसके क्या बोलते हैं अंकल, सुष्पिता। वो ऐसा व्यक्ति नहीं।
वो एक बड़ी सामर्थ्य। यूहन्ना के हृदय में लिखा है, यूहन्ना लिखा है परमेश्वर एक स्पिरिट है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक स्पिरिट है, वो पवित्र है, वो आत्मा है। आप एक चीज सोचो, जब मरियम के पास में स्वर्गदूत ने आके ये बातें को कहा, मरियम ने कहा कि मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं, ये कैसा संभव होगा। उसने कहा परम प्रधान परमेश्वर का छाया तुझ पर आएगा और तू गर्भवती होगी। ये कोई छोटी बातें नहीं है। वो महान परमेश्वर हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए अपने बेटे का इंतजाम किया। हालेलुया, हालेलुया। और वो बेटा कौन पता है? स्वयं परमेश्वर, जो परमेश्वर पुत्र बनके इस धरती पे जन्मा। कभी भी ये कोई नहीं सोचता कि परमेश्वर अलग और हालेलुया, परमेश्वर अलग और 100 টাকায় এখন মোবাইল রিচার্জও হয় না, কিন্তু ডিএল শেয়ারে 99 বা তার কম। परमेश्वर अलग और यीशु मसीह अलग नहीं, एक ही है। आप उसको अलग इसलिए मत सोचना कि वो मनुष्यों के बीच में आया, देदारी किया। अगर आप बाइबल पढ़ोगे पूरा तो आपको समझ आएगा दो एक ही है। इसीलिए जब पतरस उससे कहा कि हे प्रभु हमें पिता के विषय में बता दे, पिता को दिखा दे, तो उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है। हालेलुया, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है। परमेश्वर कोई झन नहीं, वो एक स्पिरिट है, वो एक सामर्थ्य है, एक ताकत है। मतलब जैसा देखो, हम अगर एग्जांपल दे तो जैसा प्रधानमंत्री होता है ना, हमारा देश का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर का पोस्ट क्या है भाई? राष्ट्रपति। आपको पता है वो कोई झन नहीं है, हालांकि कोई झन बन के बैठते हैं उस जगह पे, मगर वो एक पोस्ट का नाम है। हालेलुया, वो एक पोस्ट का नाम है, उसमें कोई भी बैठ सकता है, वो एक पोस्ट का नाम है और वो पोस्ट की इज्जत है। हालेलुया, परमेश्वर कोई झन नहीं, वो एक सामर्थ्य, एक ताकत है, वो एक स्पिरिट है और वो शरीर को धारण किया। मतलब वो स्पिरिट, वो सामर्थ्य शरीर को धारण किया और मरियम के गर्भ में आया। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। वो स्पिरिट जो पृथ्वी की रचना की, जिसके सामने हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत दिन भर हालेलुया का जयकारा करते हैं। हम लोगों ने 2-3 गाना गाते हैं, थक जाते हैं ना, शब्द नहीं निकलता, गला सूख जाता है और 3 घंटा प्रचार करने तो लगता है कि 10 मिनट रेस्ट कर लूं। 3 घंटा आज किया। वो स्वर्गदूतों को जो कभी थकते नहीं, जिन लोगों ने कभी पाप नहीं किया, कोई दुष्कर्म नहीं किया, वो स्वर्गदूत उनका देख रेख, उनका पवित्र चीज को छोड़कर परमेश्वर हम जैसे पापियों के बीच में आया और शरीर को धारण किया। मतलब वो स्पिरिट, जो वो ताकत, वो शरीर को धारण किया और मरियम के गर्भ में आया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन में कहा परम प्रधान परमेश्वर का छाया तुझ पर पड़ेगा और उसके द्वारा तू गर्भवती होगी। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो परमेश्वर कोई झन मत समझना, किसी झन को मत समझ लेना, यीशु मसीह को उससे अलग ना समझना। हालेलुया। तो वो इतना पवित्र होने के बाद भी हमारे बीच में आया। ये छोटी बात नहीं है। आपको पता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले नहीं, ये मेरी बुआ के घर, मूला गेट,
भाई कमल का घर, इसके घर जब नया नया शिफ्ट हुआ वहां पे, जब उन लोगों ने वहां नया फ्लैट लिया और नया जगह पे शिफ्ट हुआ, तब मैं उनके घर से आ रहा था। ये लगभग रात 11-15, 11:30 की बात है। मेरा टाइम टेबल ऐसे ही रहता है, गड़बड़ बोल सकते हो उसको। तो मैं उतने समय पर इसके घर से आ रहा था और मैं कहीं अच्छी जगह गया था। उसके बाद में उसके घर गया तो मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से साफ सजावट कर व्हाइट शर्ट पहन कर, ग्रे पैंट और एकदम मस्त अपने गाड़ी पे आ रहा हूँ। साफ सुथरा पूरा गाड़ी धुला हुआ है, आ रहा हूँ। और उस रास्ते पे 9 बजे के बाद एम्बुलेंस भी जल्दी नहीं मिलता। ऐसा है ना, गाड़ी नहीं मिलती जल्दी। 10 बजे, 10:30 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती। ऐसा रास्ता है। तो उस रास्ते से मैं आ रहा था और मैंने देखा तो मेरे को फोन आया मम्मी का मेरा, अभी तक तुम कहाँ हैं? तो मैं अपने गाड़ी को साइड किया और मैं फोन में बात करने लगा। मैंने देखा एक जवान लड़का रास्ता में सबको हाथ दिखा रहा है क्योंकि उसको गाड़ी नहीं मिली। ज्यादातर वो छोटी हाथ की जो गाड़ी है ना, छोटी छोटी लॉरी, उसको हाथ दिखा रहा था ताकि वो उसको उठा ले। तो सबको हाथ दिखा रहा है, कोई नहीं रोक रहा। और मैं फोन में बात करते करते सोच रहा हूँ कि मैं उसको दूर से देख रहा हूँ और मेरे दिमाग में चला ये बात कि मैं इसको जाते समय उठा कर ले जाऊंगा। मैं इसको जाते समय अपनी गाड़ी में बैठाऊंगा और उठाकर ले जाऊंगा। और मैं देख रहा हूँ, फोन में बात कर रहा हूँ कि कोई उसको उठा रहा है कि नहीं, तो मैं ले जाऊंगा। जब हम आगे बढ़ते बढ़ते मैं उसके पास पहुंचा, मेरी बात खत्म हुई और मैं गाड़ी लेके उसके पास पहुंचा, तब मैंने देखा वो एक कचरा चुनने वाला लड़का था। কফি সেই প্রজন্মের জন্য যাদের নিজস্ব মতামত আছে। এটা কোনো সাধারণ কফি নয়। तब मैंने देखा वो एक कचरा चुनने वाला लड़का था और उसके पास एक बड़ी बैग कचरा थी, एक बड़ा बैग कचरा था और उसको कोई अपने गाड़ी में नहीं बैठाना चाह रहा था। तो मेरा अंदर से जो प्रभु यीशु मसीह पहले बात किया था, अब मेरा अंदर फिर से वापस सागर बात किया। अरे मेरा शर्ट तो सादा है, मेरा शर्ट तो सादा है, गाड़ी भी धुला हुआ, अब हम गाड़ी में बैठा के इसको लेके जाए। तो हम अपना गाड़ी साइड से निकल गया। उसको कुछ बोला भी नहीं, उसको पता नहीं कि हम उसको लेने आया था, अपना निकल गया। अब जस्ट जिंजरबर्ग क्रॉस किए, अब मेरे अंदर से प्रभु लड़ रहा है मेरे से खुद। पूरा धार्मिकता खत्म हो गया तेरा, अब वो मेरे अंदर से लड़ रहा है। हम प्रभु का बच्चा है, हम भी लड़ने तैयार हैं। कैसे? प्रभु हम तो उसको उठाने के लिए किया था, ऐसा है प्रभु उठा लेता। मेरा माइंड में आ रहा है, मेरा माइंड में ढाल रहा हूँ कि तो वो गलत करके आया और मेरा दिमाग में हम उससे क्या लड़ रहा है कि प्रभु हम उसको उठाता, मगर वो अपने साथ इतना बड़ा कचरा का बस्ता भी रखा है, तो कैसे उठाता? ऊपर से सादा शर्ट पहना है। आप सोचो, हम लोग एक इस संसार में रहते हुए एक ऐसा व्यक्ति को अपने गाड़ी पे नहीं बैठाते, उसके साथ सफर नहीं करते कि जिसके साथ एक कचरा का बस्ता बंधा हुआ है। वो यीशु मसीह वो स्वर्ग से कैसे हमारे बीच में निवास किया, कैसे हमारे पापियों के बीच में निवास किया, कैसे झूठ बोलने के साथ चला, कैसे हमारे साथ बैठा उठा, बैठा चला फिरा, खाया पिया। वो परमेश्वर जिसके विषय में स्वर्गदूत कहता है पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। हालेलुया। हम एक ऐसे व्यक्ति को अपना साथ नहीं सटाना चाहते, हमारे अंदर से बात आने लगता है, कचरा है उसके साथ में। अब मैं यहाँ पे आया अपने रूम पे, उस जगह पे बाइबल अपना रखा, यहाँ घुटने में बैठा, मेरे को गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने ये गलत किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि प्रभु अब कोई भी ऐसा लोग मुझे दिखे तो मैं कचड़े के साथ ही बैठा।
हालेलुया। उसने मेरा बोझ उठाया है। मैं ऐसा साफ सुथरा नहीं था जैसे मैं आज आपको लाइव में दिख रहा हूँ। उसने मेरे हर एक पाप को उठाया है। वो कचरा तो बहुत नॉर्मल था, ऐसे पानी से धुलने से धुल जाता। मेरा पाप बहुत बड़ा था जो क्रूस को छोड़कर कोई नहीं धुल सकता था। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह मेरा पाप को उठाया है। ये जो क्रिसमस है, ये है क्रिसमस। ये सिर्फ सेलिब्रेशन का दिन नहीं है कि आप गाना बाजा बजाओ, नाचो, बिरयानी खाओ और सो जाओ। बहुत सारे जगहों में तो नशा भी चलता है। क्रिसमस से भैया नाम मेरा रॉबर्ट है, मेरा नाम पीटर है, जॉन है, यूहन्ना नाम रख के घूर रहा है, वो इंग्लिश वाला पीटर रख के घूर रहा है, पतरस रख के घूर रहा अपना नाम। दारू के दुकान की मैं सुबह से आज लाइन है क्रिसमस से। हालेलुया। जबकि वो आज ही के पाप से छुड़ाए जाए। आज ये उन्हीं के जन्मदिन मना रहे, पाप करते हुए। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, आज एक बात को आप ध्यान देना। जब जबरदस्त स्वर्गदूत मां मरियम के पास आया और कहा तू गर्भवती होगी, तुझसे एक पुत्र जन्मेगा जिसका नाम यीशु रखना, प्रभुत्व उसके कांधों पर होगी और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं आपको सच सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज भी आप देखते हो समाज में, इस दुनिया में लड़कियों के लिए बहुत सारा नियम है, तो आप सोचो उस समय 2020 वर्ष पहले लड़कियों के लिए कैसा नियम नहीं होगा। उसने क्या कहा, मैं तो किसी भी पुरुष को नहीं जानती, समझ प्रार्थना करो, मैं किसी भी पुरुष को नहीं जानती, मैं कैसा गर्भवती हूं। हालेलुया। मगर उसने क्या कहा, अगर प्रभु ये परमेश्वर की आज्ञा है तो मुझे मंजूर है, मैं उसकी दासी हूं, मुझे ये आज्ञा मंजूर है। वचन कहता है, मैं आपको वचन पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाता हूं, वचन आप पढ़ना घर पे जाके जरूर। वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, मैं आपको सच कहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस दिन बहुत सारे नवजात शिशु को मरवा दिया गया था। शैतान कभी भी नहीं चाहता था यीशु मसीह इस धरती में आके हमारे पाप को, आपके पाप को उठाए। और उसने, शैतान ने बहुत सारे लोगों के द्वारा अपनी योजना को हमेशा ही बनाए रखा, मगर वो परमेश्वर की सामर्थ थी जिसे कोई रोक नहीं सका। हालेलुया। वो परमेश्वर की सामर्थ थी जिसे कोई रोक नहीं सका। और आज देख सकते हो आप, जो विषय में कहा गया है उसकी राज्य का कभी कोई अंत नहीं होगा। मैं आपको सच कहता हूं, राज्य का अंत नहीं होगा। इसका मतलब पता है आपको क्या है? आप एक चीज देखना, अगर इतिहास उठा के पूरा देखोगे ना, यीशु मसीह 70 किलोमीटर के अंदर ही रहा, 70 किलोमीटर से कभी बाहर नहीं गया। यीशु मसीह 70 किलोमीटर से कभी बाहर गया ही नहीं। मानो आप समझो, अगर यीशु मसीह कोलकाता खिदिरपुर में जन्मा तो वो कोलाघाट का शेरे पंजाबी तक ही गया। हालेलुया। वो 70 किलोमीटर की दूरी पे ही वो रहा, मगर आज उसका राज्य इजराइल से 5000 किलोमीटर की दूरी पे है। हालेलुया। ये है उसका राज। उसका राज इजराइल से 5000 किलोमीटर की दूरी पे, ये उसका राज है जो हम लोग उसके राज्य के आगे यहाँ बैठे हैं। वचन कहता है कि उसने कोई भी स्वांग नहीं दिखा, मगर आज उसके नाम पर हजारों लाखों करोड़ों सॉन्ग है। ये उसका राज्य है। वचन कहता है, मैं आपको सच सच कहता हूं मेरी भाई मेरी बहन, उसने कोई भी इमारत अपने लिए नहीं बनाया,
वो ऐसा राजा बन के आया था। बहुत बड़े बड़े राजा आया ना। अगर आप ताजमहल देखो, लाल किला देखो, हमारे देश के में बताया था, बहुत सारी चीजों को देखो, तो उनका मालिक कौन था? दूसरा कोई। वो आया अपने राज्य में और सब कुछ बनाया। आज वो रहे, उनका राज रहा, कहाँ गए वो लोग? सब खत्म हो गया। मगर वो यीशु मसीह के विषय में जो लिखा है, जो स्वर्गदूत ने आके कहा था, उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपको कहा ना, वो 70 किलोमीटर की दूरी से बाहर नहीं गया, मगर उसका ये पूरी धरती पे उसका सामर्थ बोलता है। हालेलुया, ये है क्रिसमस। ये है क्रिसमस। उसका सामर्थ बोलता है, उसका स्पिरिट बोलता है, उसका उसको राज्य को फैलाने के लिए ना, आपको पता है, रथों और घोड़ों को दरकार नहीं पड़ा, तलवारों का दरकार नहीं पड़ा। जहां जहां उसके मुंह का शब्द बोला गया, उसका राज बढ़ता ही गया। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या है पता है? बीज है। जहां जहां उसे आप बोलते जाएंगे, उसका राज बढ़ता ही गया। समझ आ रहा है आप लोग का? अगर ना आए तो मुझे बोलना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर लाइफ में भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कह सकती है। हालेलुया। उसने कोई गाना नहीं बनाया, लिखा नहीं, मगर उसके नाम पर करोड़ों गाने लिखे गए। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर कोई मसीह, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करना अब तक माना नहीं है, तो वो भी ये वीडियो को जब देखे, तो मैं आपको सच कहता हूँ, आप उठाकर देख लेना, ऐसी कोई भी धरती में आज तक ये जगह नहीं बची जहाँ यीशु मसीह को मानने वाले लोग एक भी नाम लिया। ये है उसका राज्य। हालेलुया। वचन कहा, सारी प्रभुता उसके कांधों पर होगी। याद रखना, उसी के कांधों पर ही होगी। और उसका राज्य का कोई अंत नहीं होगा। कितनी भी कोशिश कर लो, अंत नहीं होगा। हर एक भाषे के लोग, आज तो पता है, सबसे ज्यादा अगर किसी बुक को खत्म करने की कोशिश की गई ना, सबसे ज्यादा किसी किताब को अगर नष्ट करने की, खत्म करने की कोशिश की गई ना, तो वो बाइबल है। मगर वचन कहता है, इसे मिटाने वाले मिट जाते हैं और ये कभी नहीं मिटता, क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे ज्यादा खत्म करने वाली कोशिश इसके ऊपर की गई, और वचन के अनुसार परमेश्वर जो स्वयं इसमें है, वो इसको ऐसा सामर्थ्य बनाया है, ऐसा सामर्थ्य बनाया है। आज आपको पता है, सबसे ज्यादा अगर कोई छपने वाली, बिकने वाली बुक है ना, तो बाइबल ही है इस धरती पे। सबसे ज्यादा भाषा में छपने वाली में कोई बुक है तो बाइबल है, जिसको मिटाने की कोशिश सबने की। ये उसका राज्य है जो कभी खत्म नहीं होगा। उसने कोई इमारत नहीं बनाई अपने लिए, बहुतों ने बनाए और सब खत्म हो गए। उसने कोई भी इमारत नहीं बनाई, मगर बहुतों ने उनके लिए इमारत बनाई लास्ट में। आज देख सकते हो आप, बड़े बड़े चर्च, कलीसिया, ये उसके लिए बनाया गया है। उसने, आपको पता है, अगर आप वचन के अनुसार देखोगे ना, यीशु मसीह ने इतना कम बोला, इतना कम शब्द का यूज किया है ना। अगर वो पूरे शब्द को आप इकट्ठे करो तो मेरी बहन दामनी यहाँ खड़े होकर 40 मिनट में सारी बात बोल देगी। हाँ, रियल बात है। मत्ती, लूका, मार्कुस, यूहन्ना, यीशु मसीह जो बात कहा, बहुत कम कहा। वो सारी बात 40 मिनट से 45 मिनट में आप कर लोगे, मगर फिर भी वो 40 मिनट की बात जोड़ने के लिए वो 2000 वर्ष से लेकर आज तक करोड़ों, हजारों, अरबों लोग जुटे हुए हैं कि वो 40 मिनट का बात क्या है। हालेलुया। ये उसका सामर्थ्य, उसका राज्य है। अगर उसके बाद को आप देखोगे ना, उसके बाद तो जितने भी लोग बोले गए ना, तो क्या वो चेले बोले हैं, पौलुस बोला है, तीमुथियुस बोला है, यूहन्ना बोला है, पतरस बोला है, यीशु मसीह नहीं बोला। और यीशु मसीह का बोला हुआ बात बोला तो 40 मिनट में खड़े होकर आप बोल दोगे। तो सोचो उसका बात में कितना सामर्थ्य। वो कम बोला, ज्यादा नहीं बोला।
मगर वो बोले हुए बात पर आज भी वो 40 मिनट की बातों पर जो उसने बोला है, जो आप 40 मिनट में बोल सकते हो, वो बात का प्रचार आज तक सब करते हैं। वो उसका रास्ता है। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं, उसका जन्मदिन का मतलब सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, अपने आप को बदलो। उसे कहो, प्रभु मुझे पता है तू धरती पे आया है, प्रभु मैं आज अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। मैंने बहुत से पाप किए, बुरे काम किए, तेरे विरुद्ध में किए। अरे भले ही आपको मनुष्य बहुत धर्मी समझे, उसके नजर में बहुत अच्छे अच्छे काम आपने किया है, मगर आप अपने से तो अपने आप को जानते हो, अपने पापों को जानते हो। उसका वचन में उसने कहा तेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आज अपनी उस सारी चीजों से बाहर आ जाओ, कुटिलता की बातों से बाहर आ जाओ। याद रखना, वचन कहता है एक बड़ा न्याय इस शरीर छोड़ने के बाद हमारा होगा। वो न्याय से कोई बच नहीं सकता। परमेश्वर ने वचन में कहा कि मैंने सूरज को बनाया, मैंने चांद को बनाया, तारों को बनाया, तो आप उसे देख सकते हो। हालेलुया। मैंने सूरज और चांद को बनाया तो आप उसे देख सकते हो। अगर वो वचन में लिखा तो आप उसे देख सकते हो। तो याद रखना, वो वचन में, वही वचन में उसने लिखा कि एक बड़ा न्याय तेरा इंतजार कर रहा है, उसको भी आपको देखना ही पड़ेगा। करना उसको भी आपको देखना ही पड़ेगा। उसने बाहर बोला कि मैंने पेड़ पौधे को बनाया तो आप देख सकते हो, जीव जंतु को बनाया तो आप देख सकते हो। उसने कहा एक बड़ा न्याय तेरा इंतजार कर रहा है, तो वो भी आपको देखना ही पड़ेगा। तो आज अपने आप को बदलो। क्रिसमस अपने आप को सिर्फ एंजॉय मौज में डुबाने का नहीं, क्रिसमस उस महान प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर अपने आप को उस पाप के सामने लाकर रखा, परोसा और देहधारी हुआ, उसके बलिदान को एक छोटी सी पार्टी में बनाकर मत बदलो। ये बहुत गंभीर विषय है, उसका जन्म होना। वचन में लिखा है उसने पापियों के बीच में अपना डेरा डाला। वो महान परमेश्वर जिसके सामने स्वर्गदूत अपने नजर को उठा नहीं सकते, वो पापियों के बीच में अपना डेरा डाला। ये कोई छोटी बात नहीं है। बैठ सकते हो आप ऐसे लोग के बीच में। आज जब मनुष्य थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना, तो दूसरे को ऐसा देखते, ये क्या बोलेगा। एक मनुष्य को आंकने लगता है, ये में से छोटा है, वो में से छोटा है। तो सोचो वो परमेश्वर जो सारा पृथ्वी, सारा सृष्टि और स्वर्ग का मालिक है, वो अगर मनुष्य का पाप के बीच में आके जन्मा, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। हालेलुया। नींद आ रहा है? आने से कहना मैं एक बेड लगवाऊंगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ना, ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा है। मैं आपको 27 तारीख को इसको पूरा खुल के अच्छे से और भी बताऊंगा। आज वक्त कम है मेरे पास। मैं जो लाइव में है उसे मैं कहता हूं कि यहाँ पे कुछ बाहर से भी लोग आते हैं, जो बहुत दूर से आते हैं और सफर कर रात में जाते हैं बसों से, गाड़ी से। इसीलिए वक्त कम होने के वजह से मैं जल्दी खत्म करूंगा, मगर मैं 27 को मैं कोशिश करूंगा आपको इस विषय में पूरे अच्छे से बताने के लिए। मैं आज आपको यही कहता हूं, ये क्रिसमस को आप सिर्फ सेलिब्रेट करके खत्म ना करें, अपने आप को समर्पण कर खत्म करें। मैं आपको सच कहता हूं, ये साज सज्जा कुछ भी उसको नहीं भाएगा अगर तू सही नहीं है। अगर तेरा मन तूने उसे नहीं परोसा, तेरा पैसा का उसको दरकार नहीं है, तेरा साज सज्जा का उसको दरकार नहीं है, तेरे मन में अगर सही बात नहीं चलता, तो उसे और तुझसे कुछ नहीं चाहिए। आज वो समय है कि तू अपने मन को तोड़ दो, अपनी गलती को मान और उस महान परमेश्वर की तरफ अपने आप को परोस दे।
आपको पता है बाइबल कहता है कि एक 38 वर्ष का रोगिन, 38 वर्ष का रोगिन जो कुबड़ी हो चुकी थी, 38 वर्ष को तो समझ रहे हो आप, 38 वर्ष। अरे मैंने हिंदी नहीं पूछा, इंग्लिश नहीं पूछा, मतलब मैं समझाया कि 38 वर्ष मतलब एक इंसान का पूरा उम्र। अगर किसी का 38 वर्ष एक ही जगह में वो पड़े रह गए, फिर उसको उम्र में क्या बचा? कुछ बचा क्या? एक पूरा उम्र उसका खत्म हो गया, 38 वर्ष। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास आकर उसके तरस खाया। ये तरस जो है ना, बाइबल कहता है अगर ये बाइबल से अगर 3 चीजों को निकाल दिया जाए, ये बाइबल से अगर 3 चीजों को निकाल दिया जाए तो ये बाइबल हमारे लिए एक कहानी है। वो तो धन्य है उस प्रभु यीशु मसीह का जो इस धरती पे आया, जन्मा, हमारे पापों को उठाया, क्रूस पे चढ़ा और तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा। 3 चीज क्या है पता है? प्रभु यीशु मसीह का आना, उसका मृत्यु में जाना और पुनरुत्थान होना। अगर ये चीज बाइबल से हटा दे तो बाकी सारी चीज आपको कहानी लगेगी। यशायाह के समय में ये हुआ, एजिकल के समय में वो हुआ, मगर पुनरुत्थान के विषय में जो लिखाया बात वो हमारा प्रभु यीशु मसीह लाया। हालेलुया। जो हमें मिलेगा, जो हमें मिलेगा। आज क्रिसमस के दिन में आपके पास क्या है? आपने अच्छा एक कपड़ा बना दिया, वस्त्र बना लिया, साज सज्जट कर लिया, मगर वो अगर स्वतंत्रता नहीं है, आपका मन को शैतान अपना गिरफ्त में रखा है, लालच आपके अंदर भरी हुई है, पाप आपके अंदर भरा हुआ है, तो क्या यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हो? हालेलुया। यीशु मसीह इससे आनंदित नहीं होता, इससे उसको कोई संबंध नहीं है। साज सजावट से, बैलून से, क्रिसमस ट्री से, इस कोई भी चीज से कोई उसका संबंध नहीं है। हालेलुया। देखिए मैं एक तो बात मत करूं यहाँ बैठकर। हालेलुया। एक मैं छोटी सी बात आपको बता कर मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। आज आपके पास समय है तो अपने आप को उसके सामने ले जाए। ये अनुग्रह का दिन को मान कि प्रभु ये मैं मानता हूं कि मेरे लिए आज का जो ये क्रिसमस का दिन तू दिया है मेरे लिए एक अनुग्रह का दिन है। तो अनुग्रह को प्राप्त करना जिसके द्वारा तू छुड़ाया जाए, जिसके द्वारा तू बचाया जाए, तेरा पाप से तू निकाला जाए, तू गिरे हुए से उठाया जाए, तू स्वर्ग का मार्ग पे चल पाए, तो वो हर एक गलत चीज से बाहर आ सके। ये वो अनुग्रह का दिन को बना ये क्रिसमस का दिन। इसको सिर्फ इस संसारी व्यर्थ बातों में बर्बाद मत करते। If you were born between 1980 and 2000, तो Axis Max मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक स्पेन का एक व्यक्ति जो ड्रग्स बेचता था, ड्रग्स एक्सपेंडर था, वो जो ड्रग्स का व्यापार करते हैं ना, वो था। और उसको स्पेन की पुलिस ने धर लिया, पकड़ लिया। जब उसे स्पेन की पुलिस ने पकड़ लिया तो उसने अपने शहर का सबसे महंगा वकील, सबसे अच्छा बड़ा वकील को चॉइस किया और कहा आपको मेरा केस लड़ना है, मुझे जिताना है। वकील ने कहा ठीक है। वकील अपना सारा दिमाग लगाया और उसको छुड़ा लिया। अब जब वो छुड़ा लिया गया, उसको समझ आया कि मैं तो वकील के द्वारा छुड़ाया जा सकता हूं। तो वापस से वो अपने धंधा और भी जोर बड़ा करने लगा, अपना बिजनेस, ड्रग्स का बिजनेस को और बड़ा से करने लगा। उसको पता था कि मेरे पास एक व्यक्ति है जो कुछ पैसा देने के बाद मुझे छुड़ा लेगा। फिर पुलिस उसको पकड़ा, फिर वो उसी व्यक्ति के द्वारा कुछ पैसा देने के बाद वो अपना दिमाग लगा के, वो इतना बड़ा वकील था, वो उसे छुड़ा लिया।
अब तीसरी बार इसके पास और भी बड़ा हिम्मत आ गया, मेरे पास तो इस शहर का सबसे अच्छा वकील है और मेरे पास गलत कमाई का पैसा भी बहुत है। क्या है, मैं ये धंधा करूंगा, 500 करोड़ कमाऊंगा, 100 करोड़ रुपए उसको अगर 50 करोड़ रुपए ऑफर कर दूंगा तो 450 करोड़ तो मेरे पास रहेगा, 450 करोड़ तो मेरे पास रहेगा, 50 करोड़ में दे दूंगा उसको। अब तीसरी बार ये फिर फंसा और पुलिस इसको उठा के ले गई। अब वो अपना दोस्त को फोन लगाए, वकील को फोन लगाए तो फोन नहीं लगे, फोन नहीं लगते लगते उसका समय आ गया हियरिंग का। अब जब वो कारागार में खड़ा हुआ तो उसने देखा उसका दोस्त जो अब तक वकील बनकर उसका केस लड़ता था, उसे जिताता था, वो अब न्याय में बैठा है, मतलब जज बन गया है, वो अब जज बन गया है। तो इसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। हालेलुया। अरे ये जब वकील था तो मुझे कुछ नहीं होने दिया, ये तो मेरा दोस्त है, अब मेरे को क्या होगा, ये तो मेरा दोस्त है, अब मेरे को क्या होगा। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो वो इशारा करता है उसको, सर ओ सर 100 करोड़, मतलब पहले 50 करोड़ का था, सर 100 करोड़। इसने भी एक दाम लगा दी कि वकील ने या वो जज है उसको बढ़ा के दी थी, और उसने कहा इसको उठाकर मेरे पास ला, इसे मैं 10 वर्ष के लिए उम्र कैद देता हूँ। और वो 10 वर्ष के लिए उम्र कैद कर दिया गया। जब कर दिया गया तो वो उन्हें जब पकड़ कर ले जाया जा रहा था तो उसने कहा मैं सर से 2 शब्द बातें करना चाहता हूँ। तो उसके पास आकर कहा वो कि आप मुझे नहीं पहचाने, आपने कई बार मेरा केस लड़ा, मुझे जिताया, मैंने आपको आपका फीस दिया, आपने मुझे नहीं पहचाना। तो वो बोला उस समय मेरा काम केस लड़ने का था, अभी मैं न्याय कुर्सी में बैठा हूँ। मैं सच कहता हूँ मेरा भाई मेरी बहन, अभी तेरे पास वक्त है, वो तेरा केस लड़ लेगा, मगर तेरा शरीर छोड़ देगा ना तो याद रखना एक बड़ा न्याय तेरे इंतजार कर रहा है, वो और कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। वो एक बड़ा न्याय के कुर्सी में बैठा, उसके बाद वो और नहीं सुनेगा, और वो नहीं सुनेगा। तो आज तेरे पास वक्त है, एक क्रिसमस को बस सेलिब्रेट करके मत खत्म कर, उसका अनुग्रह का दिन में बदल दे। हालेलुया। ये नशा भांग कर कर पार्टी कर कर बिताने वाला दिन नहीं है उसका जन्म का दिन, ये तो उसकी आत्मा में बढ़ने का दिन है, उसके उद्धार को जानने का दिन है, उसके मार्ग। आपको पता है, आपको लगता होगा कि क्रिसमस फिर से आया एक नई खुशी, क्रिसमस फिर से आया फिर एक नई खुशी। आपको पता नहीं, आप हर एक दिन के साथ एक दिन आपका खत्म हो रहा है, बढ़ रहा है, आप बढ़ रहे हो अंत के दिनों में, और अंत के दिनों में बढ़ते बढ़ते आप क्या होते हुए जा रहे हैं। ये कांटा यही आपको मिलेगा वहां पे न्याय में। हालेलुया। मैं आपको वचन आज ज्यादा नहीं पढ़ाया क्योंकि ये वचन सारे लोग पढ़ाते हैं और समझाते हैं, और आप लोग भी पढ़े हो बहुत बार। मैंने बस आपको ये बताया कि क्रिसमस में एक्चुअली क्रिसमस है क्या। अगर प्रभु यीशु मसीह इस स्वर्ग को छोड़कर, वहां के सारे ऐसो आराम को छोड़कर इस धरती पे आया, क्रूस पर आपका और मेरा पाप को उठाया, तो ये कोई छोटी बात, संसारिक फेस्टिवल वाली बात नहीं है। वो स्वयं परमेश्वर अपने आप को इतना नीचे गिराया। वचन कहता है, पता है जब उसके कोड़े लगाए जा रहे थे ना, वो कोड़ा कैसा था पता है। आज आप लोग सोच रहे हो कि भैया ब्रदर आज कैसी बातें कर रहा है, सेलिब्रेशन के दिन में आज कोड़े की बातें कर रहा है। अगर ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में आप बातों करो और उसका सेक्रीफाइस के विषय में बात ना करो तो बात करना व्यर्थ है। वो आया किस लिए वो पापियों के बीच में अपना डेरा डाला कि उसके पाप को उठाए,
आदमी देखता है, आज जब देखते हो ना कि वो क्रूस को उठाकर ले आ रहा था, तो अनजान लोग क्या समझते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, वो सोचते हैं कि ये क्रिश्चियन का पूजा का है, क्रिश्चियनों का देवता है, क्रूस उठा के जा रहा है। क्रूस को पूछते ये क्रूस क्या कोई अच्छा साइन है? क्रूस अच्छा साइन है? आपको क्या लगता है? 100 টাকায় এখন মোবাইল রিচার্জও হয় না। अगर मानो आप अपना घर में, आपके घर में कोई मेहमान आए और आपको सामने में दिखे एक फांसी का फंदा, आपका घर घुसते साथ तो कैसा लगेगा? ऐसे ही साइन है। हालेलुया। और वो इस साइन को, मतलब एक क्रूस को अपना कंधा पर लिया, सारा प्रभुत्व अपना कंधा पर लिया और अपना राज्य आप लोग को सौंप के किया। आज उसके राज के लोग 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बैठे हैं। जो कोई वो यीशु मसीह जो 70 किलोमीटर की दूरी से कभी बाहर नहीं आया, वो यीशु मसीह जिसने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, उसके लिए आज बड़े बड़े चीज बने हुए, वो यीशु मसीह जिसने कुछ गीत नहीं लिखा मगर उसके लिए करोड़ों गीत लिखे गए, वो उसका राज्य है। ऐसा होता है राज्य। और मैं सच कहता हूं, जब तक ये धरती और वो स्वर्ग रहेगा, उसका राज्य बना ही रहेगा। क्योंकि वचन में कहा गया है उसका राज्य का कोई अंत नहीं होगा। कितने भी कोई कोशिश कर ले, अंत नहीं कर पाएंगे, कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक छोटी सी बात मैं बोलता हूँ, बस 2-3 मिनट में बोलूंगा, उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। एक चीज आप देख रहे हैं, वचन में जाके जब पढ़ना, वक्त का मैं ऐसे ही बताता हूँ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, तो वचन में लिखा गया है, लूका की पत्री में आप देखते हो अगर, तो लिखा गया है कि दूर दूर से विद्वान उसे देखने के लिए आए। हालेलुया। हम सजाते हैं ना, वो बनाते हैं ग्वाल घर, उसमें दिखना सजाते हैं, ऐसे छोटी छोटी पुतले हम लगाते हैं ना, ज्योतिषी उसे देखने के लिए आए दूर दूर से। इसका मतलब क्या है पता है? आप सोचे एक तो बात कि क्या उन दिनों पे कोई बहुत बड़ा ट्रेन, प्लेन ऐसा कुछ था क्या? हेलीकॉप्टर? कुछ भी नहीं, कोई गाड़ी या किसी भी चीज का सुविधा नहीं, मगर फिर भी वो दूर दूर से आए। मतलब क्या? यीशु मसीह के विषय में जब उन्होंने स्वर्गदूतों से सुना, तारा को देखा, तो वो अपने सफर स्टार्ट कर दिए और कई दिन सफर किए होंगे, कई महीने सफर किए होंगे, तब वो बैतलहम नगर पहुंचे। कई महीने कई दिन सफर करके वो बैतलहम नगर में पहुंचे, उसके बाद आकर यीशु से मिले। इसका मतलब क्या बताएं? और वो जिसके विषय में लिखा गया है, वो कोई साधारण लोग नहीं थे, ज्योतिषी थे। हालेलुया। विद्वान था, ज्योतिष था, जो उसे मिलने के लिए आया, देखने के लिए आया, जिसको तारा दिखाई गया। सबको नहीं दिखा तारा सब देख सकता है क्या परमेश्वर वाला? वो ज्योतिष देख सकता था, उसने देखा, और वो सब आए थे, दूर दूर से आए। इसका मतलब क्या पता है? वो अपने जगह में बहुत बड़े थे, मगर फिर भी उसको प्रभु यीशु मसीह से मिलना था, तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा। हालेलुया। अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा, सफर करना पड़ा रास्ता में। उसके बाद आकर एक क्या बोलते हैं, ग्वाल घर पर जाकर उसने यीशु मसीह से मिला। आपको ग्राउंड लेवल में आना पड़ेगा यीशु से मिलने के लिए, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर से ऐसे ही मुलाकात नहीं होता। यूहन्ना के विषय में बहुत प्यार से आदमी कितना महान हाथ उठाकर कहते हैं, यूहन्ना इतना धर्मी पुरुष था, हेरोदेस डरता था उससे, यूहन्ना इतने को बपतिस्मा दिया। और एक बात, परमेश्वर का राज्य क्या है? यीशु मसीह ने एक ही लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया, मगर फिर भी आज यीशु मसीह के नाम पर अरबों लोगों को बपतिस्मा है। ये उसका राज्य है। हालेलुया। ये उसका राज्य है। उसने यर्दन में भी एक लोगों को भी बपतिस्मा नहीं दिया, और जहां वो थे 70 किलोमीटर की दूरी में, वहां पर भी नहीं दिया, फिर भी उसके नाम पर बपतिस्मा होता है। ये उसका राज्य है, जिसके विषय में कहा गया उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। प्रभु का धन्यवाद जो मेरे को वो शब्द दिए जा रहे हैं। वक्त का मैंने तो दे बहुत रहा है मेरे को, आज मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छे से।
हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।